हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि टॉपिक लिखा हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। बेसिक मीनिंग में सिंपल इंटरेस्ट का आपको बता चुका था और मुझे उम्मीद है कि वो बेसिक मीनिंग जो आपको मैंने बताया था ना, वो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूंगा इस चीज को कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, डिफरेंस क्या है सीआईएसआई में। और इस चैप्टर में हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों करेंगे। अभी हम केवल रिकॉर्डेड वीडियो के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, उसके बाद हम लाइव लेक्चर में भी क्वेश्चंस काफी लेकर आएंगे, जिसमें आपको सीखने को काफी कुछ मिलेगा। तो दोस्तों बिल्कुल रेडी रहिए। और आज की क्लास में सबसे पहले हम बात करेंगे क्या क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे सीआईएसआई का अंतर क्या होता है, जो मैं पहले बता चुका हूं। मैं फिर भी आप लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूं, जिससे आप लोगों को डिफरेंस यहां पर दोस्तों क्या हो जाए, यहां पर डिफरेंस क्या है दोनों का क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट, जिसका मीनिंग आपने पहले पढ़ा है, और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, इसका मीनिंग भी हम पढ़ चुके हैं। पर इनका अंतर क्या है और ये क्यों मतलब हमारे काम में अलग से लिया जाता है, तो दोनों के बीच में जो अंतर है वो हम सीखेंगे आज। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मैंने मान लीजिए 1,000 रुपए किसी से उधार लिया, और अगर मैं उस पर 10% ब्याज दे रहा हूं दोस्तों, तो इसका मतलब है 1,000 रुपए पर 10% ब्याज में कितना दूंगा, 100 रुपए। और बेटा अगर मैं जीवन भर 100 रुपए का ब्याज देता गया, यानी ये पहले वर्ष की ब्याज करूं, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर, यानी सभी साल में अगर मैं ब्याज दूं और ब्याज समान है, तो उसका मतलब होता है बेटा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मीनिंग क्या होता है वो देखना जरा। जैसे मैंने एक खाता खुलवाया 1,000 रुपए से, मैं बता रहा हूं, आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे ना, काफी सारी चीजें यहां से क्लियर हो जाएंगी आपको। तो मैंने 1,000 रुपए से खाता खुलवाया बैंक में, और मुझे बैंक ने कहा 10% ब्याज मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो 10% ब्याज कितना मिला बेटा, 100 रुपए का ब्याज मिला। अब आपके मन में होगा सर, हर बार एक जैसा एग्जाम्पल लेने से क्या फायदा। अरे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट चीज है, डिफरेंस क्लियर होना चाहिए ना। जो आपको क्लियर करवाना है मेरा काम है, और मैं कैसे भी कराऊं, इट्स माई मतलब मेरा तरीका है ये। ठीक है। तो इट्स माई वे। तो यहां पर 1,000 पर 10% ब्याज कितना मिलेगा बेटा, 100 रुपए का आपको ब्याज मिलेगा। क्लियर है। अब मुझे बताओ, क्या बैंक के 100 रुपए घर देने आएगा? नहीं देने आएगा। उसने क्या किया, इस 100 रुपए को आपके खाते में डाल दिया। तो मेरे खाते में 1,000 रुपए पहले से थे, 100 डाल दिए, तो मेरे खाते में कितने हो गए बेटा, 1,100 रुपए हो गए। और बैंक ने मुझे 1,100 पे ब्याज देगा, कितना, 110 रुपए। क्यों देगा? अरे यार, मैं बैंक से कहूंगा कि मेरा पैसा कितना है तेरे पास, मैंने कहा बैंक को, भाई मेरा पैसा तेरे पास 1,100 रुपए पड़ा है, तो तू मुझे 1,100 पे 10% ब्याज दे। तो बैंक ने मुझे 1,100 पे 10% ब्याज दिया, कितना दिया, 110 रुपए का ब्याज बैंक ने मुझे दे दिया। अब मेरे खाते में कितने हो गए, मेरे खाते में हो गए बेटा 1,210 रुपए। मेरे खाते में कितने हो गए बेटा, 1,210 रुपए हो गए, क्योंकि बैंक ने 110 रुपए फिर डाल दिए मेरे खाते में। और फिर मुझे बैंक ने तीसरे वर्ष में 10% ब्याज दिया, यानी 121 रुपए का ब्याज दे दिया। अब आप एक चीज नोट करो कि यहां पर हर साल क्या हो रहा है, ब्याज चेंज हो रहा है, जबकि यहां हर वर्ष क्या हो रहा है, ब्याज सेम है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर बेटा ये है कि यहां पर मूलधन चेंज नहीं होता, इसलिए ब्याज में कोई अंतर नहीं है। लेकिन यहां समय के साथ मूलधन क्या हो रहा है बेटा, बदल रहा है। और जब मूलधन बदलेगा तो ब्याज भी बदलेगा। यही यहां का गणित है। अब जरा समझना कि मैं देखूं, बेटा मेरे पास 1,000 रुपए पहले वर्ष का मूलधन था, मुझे ब्याज कितना मिला, मुझे ब्याज 100 रुपए मिला। अब 1,000 रुपए पर जब 100 रुपए ब्याज मिला, तो बैंक ने इस 100 रुपए को मेरे खाते में डाल दिया। अब मैं, जो को 100 रुपए वो मुझे घर देने आते, मैंने घर देने की जगह क्या बोला, खाते में डाल दो। तो मेरे खाते में मेरे 1,100 रुपए है भाई, यानी 1,000 भी मेरे थे और 100 रुपए भी मेरे हैं। तो कितने हुए, 1,100 रुपए। अब मेरा मूलधन क्या हो गया, 1,100। देखो मूलधन बदल गया ना। तो जो पहले वर्ष का मिश्रधन था, वो दूसरे वर्ष के लिए क्या बन गया, मूलधन। फिर ब्याज कितना मिला, 110 रुपए का, और मिश्रधन कितना हो गया बेटा, 1,210 रुपए आपका मिश्रधन हो गया। अब ये जो मिश्रधन यहां पर होगा दूसरे वर्ष का, वो तीसरे वर्ष के लिए क्या बन जाएगा, आपका मूलधन बन जाएगा। तो 1,210 पर 10% ब्याज कितना मिलेगा बेटा, 121 रुपए का ब्याज आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यह हर वर्ष क्या हो रहा है, हर वर्ष यहां पर जो है मूलधन चेंज हो रहा है। तो ये बात समझ में आ गई। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने वाली ये है कि आज का मिश्रधन कल के लिए क्या होगा, मूल का धन होगा। ये इसका पहला गणित है। क्लियर है कहानी? क्या मतलब हुआ कि आज का जो मिश्रधन होगा दोस्तों, वो कल के लिए क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। पहला पॉइंटर तो ये। दूसरा पॉइंट ये, अरे यार देखो 110 कैसे मिला। देखो एक ध्यान रखना, जो प्रिंसिपल इनिशियल प्रिंसिपल था 1,000 रुपए, उस पर आपको 100 रुपए का ब्याज हमेशा मिलता रहेगा। तो ये यहां पर देखो 110 कैसे आया होगा, इस बात को समझना। तो यहां पर 110 कैसे आया बेटा, ये 100 रुपए तो है ही हमारे पास, ये 100 रुपए तो हमारे पास है ही। लेकिन मुझे क्या हुआ, पिछले साल के ब्याज पर भी ब्याज मिला। ये 100 रुपए है ना, पिछले साल का, पहले वर्ष का, ये अगले साल तो मिलेगा ही मिलेगा। पहले साल में 100 पर ब्याज कितना मिलेगा, 10%, तो उसका 10% होता है 10 रुपए। अब मैं 121 का बोलूं,
तो आपको क्या करना है, मुझे 100 तो मिलेगा ही मिलेगा, और पिछले जो ब्याज है यानी ये वाला 100 है, इस पर 10 पर मिलेगा, उससे पहले ये भी 100 था, उस पर 10 मिलेगा, और ये 10 था जो, उस पर आपको क्या मिलेगा 1। आप जोड़ो इन सबको, 100, 110, 120, 121। तो आपको देखने को यहां मिला कि यहां पर पिछले साल के ब्याज पर भी क्या मिला, ब्याज मिला। पहले वर्ष में कोई अंतर नहीं होता, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर द फर्स्ट ईयर, यानी पहले साल के लिए सीआईएसआई में कोई अंतर नहीं होता है। अंतर कौन से वर्ष से स्टार्ट हुआ बेटा, दूसरे साल से स्टार्ट हुआ। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि एक कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ लिया कि आज का मिश्रधन कल के लिए क्या बन जाएगा बेटा, मूलधन बन जाएगा। सेकंड हम बात करें, जो पॉइंट हमारे काम का है वो ये है कि यहां पिछले ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। क्या होता है बेटा, यहां पिछले ब्याज पर भी क्या मिलेगा आपको, ब्याज मिलेगा। तो ये गणित आपके काम का है जो आपको समझना है। ये दो बातें हमारे काम की है, और एक बात और कि पहले वर्ष के लिए फॉर द फर्स्ट ईयर देयर इज नो डिफरेंस। तो मैं इस पॉइंट को भी लिख देता हूं, पहले वर्ष में या पहले वर्ष के लिए सीआई व एसआई समान होते हैं। अब सोच लोगे कि सर मैथ्स में आप थ्योरी लिखवा रहे हो, थ्योरी नहीं है बेटा, कॉन्सेप्ट है जो आपको कभी देखोगे तो आपको याद रहेंगे। तो ये तीन बातें आपके काम की है कि पहले वर्ष के लिए सीआईएसआई समान होते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है कि आज का मिश्रण करके लिए मूलधन हो जाएगा, और तीसरा पॉइंट यहां पर ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। इन तीनों बातों से हम जो चैप्टर हमारा सीआई है उसको बहुत आसानी से करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे हम चक्रवर्ती ब्याज, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि। चक्र यानी साइकिल, वृद्धि यानी वृद्धि होना। क्या है ब्याज का मतलब, चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, क्या मतलब है ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज, बिल्कुल। अब यहां पर हम बात करें तो हमारे जैसे फॉर्मूला की बात करें तो मैं फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, मैं आपको पहले ही बता दूं, हमने पहले भी किसी का है। हम कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, कोशिश ये करते हैं कि फॉर्मूला ना के बराबर यूज करें, जहां पर हमारी मजबूरी है कि भाई आपको समझाने में टिपिकल होगा फॉर्मूला याद करवा लेते हैं, लेकिन कोशिश करो कि एक ही कॉन्सेप्ट पे आप पूरा चैप्टर थ्रू आउट सॉल्व कर लो। तो हम इस चैप्टर में ए अपॉन पी का कॉन्सेप्ट लाएंगे, उसी के बेस पर हम इस चैप्टर को पूरे को सॉल्व करेंगे। इस कॉन्सेप्ट पे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड किस पर होगा, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट ए अपॉन पी पर, यानी मिश्रधन अपॉन मूलधन, यानी अमाउंट और प्रिंसिपल पर इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बेस्ड होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा इस पूरे चैप्टर में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहां पर मिश्रधन क्या होता है बेटा, मिश्रधन होता है मूलधन गुणा 1 प्लस आर बटा 100 की होल पावर एन। यहां पर देखो एक छोटी सी बात जो आपको मैं सिखाना चाहूंगा, अभी ही जरूरत है इसकी, क्योंकि बाद में जब हम जाते हैं तो चीजें हमारे को हमें दिक्कत करती है। देखो आर का मतलब बेटा वही रेट होता है, आर का मतलब क्या होता है, वही रेट होता है, ठीक है। तो ए का मतलब क्या है, यहां पर ए का मतलब है यहां पर मिश्रधन, यानी जिस राशि पर ब्याज मिला, ब्याज मिलने के बाद जो बन जाएगी वो होगा मिश्रधन। पी का मतलब क्या होगा बेटा, पी का मतलब होगा मूलधन, ठीक है। उसके बाद आर का मतलब क्या होगा, आर का मतलब होगा दर, और एन का मतलब समय नहीं होता है, एन का मतलब समय नहीं होता है, एन का मतलब कितने टाइम आपको ब्याज, कितनी बार आपको ब्याज देना है, नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन इंटरेस्ट इज गिवन। तो एन का मतलब है कितना या कितनी बार ब्याज मिलेगा या देना पड़ेगा, या देना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। अब मैं आपको बताऊं, कई लोग इसको क्या एन यूज करते हैं, समय यूज करते हैं, समय नहीं होता बेटा यहाँ पर। समय का मतलब यहाँ पर एन का मतलब प्रॉपर्ली यहाँ पर क्या है, कितनी बार आपको ब्याज लेना है। जैसे जब हम अर्धवार्षिक वाला केस समझेंगे तो अर्धवार्षिक के केस में साल में कितनी बार ब्याज जाएगा, 2 बार। आप जिन बैंकों में पैसा जमा कराते हैं, अब देखिए उन बैंकों में साल में 2 बार ब्याज मिलेगा आपको, ठीक है। दूसरे कॉन्सेप्ट पे बात करूं, अगर त्रैमासिक पैसा मिलता है तो इसका मतलब साल में 4 बार मिलेगा, मासिक पैसा मिलेगा तो साल में 12 बार मिलेगा। तो यहां साल तो एक ही हुआ। अगर आपने यहां पर टी पढ़ा, आपको टी टीचरों ने पढ़ाया तो इसका मतलब गलत पढ़ाया आपको। अगर आप यहां पर बेटा टी मिला हुआ है तो टी का मतलब क्या है, यहां पर समय हो गया, और समय 1 साल होगा। तो 1 साल नहीं है, 1 साल में कितनी बार आपको ब्याज मिला है वो जरूरी है। तो एन का मतलब कितनी बार आपको ब्याज मिलेगा या देना पड़ेगा। और यहीं से अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई का मान निकालू दोस्तों, तो सीआई बराबर क्या होगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है। मिश्रधन क्या है, पी गुणा 1 प्लस आर बटे 100 की होल पावर एन माइनस पी।
अब मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा आपको कि सर हमें ये वाला फॉर्मूला कहां से डिराइव होगा, जैसे आपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया, तो देखो ये फॉर्मूला उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो अभी हमने पीछे पढ़ा। इस पर कैसे होगा, जैसे कि अगर मैं समझाना चाहूं तो पहले वर्ष का ब्याज निकाल लिया, S1 मान लो पहले वर्ष का ब्याज, उसको मूलधन में जोड़ूंगा, फिर उस पर ब्याज मिलेगा, तो फिर S2 ब्याज मिलेगा, फिर उसको मूलधन में जोड़ूंगा, तो एक सीरीज बनती जाएगी और वो सीरीज बनेगी जीपी में, और जीपी से हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है गुणोत्तर श्रेणी की फॉर्म में। तो ये हमारा इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है। देख लीजिए एक बार फॉर्मूला, और अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर्स के पॉइंट्स को कि क्वेश्चन कैसे हमारे पूछे जा सकते हैं और कैसे उन चैप्टर्स को मतलब क्वेश्चन को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, मैं कोशिश करूंगा डिफरेंट डिफरेंट पेन को यूज करने की, ठीक है, पर मुझे आदत नहीं है तो समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको ध्यान होगा परसेंटेज का सारा कॉन्सेप्ट यहां पर काम आएगा, ध्यान रखिएगा। यानी रेट्स जो हमने पहले पढ़ी है उस बेस पर मोस्टली आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपको। वैसे मैं आपको बता दूं, ऐसी रेट जो 100 को पूरा पूरा काटती है उस पर क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। ऐसी रेट जो 100 को पूरा पूरा काटती है उसी पर क्वेश्चन आपको पूरी तरह से मिलता है। लेकिन हाँ, हम बात कर रहे हैं जहां पर रेट आपको पता है, हमने पहले भी पढ़ा है बिल्कुल बेसिक तरीके से। सक्सेसिव आपको पता होना चाहिए कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना बेटा, वो सक्सेसिव परसेंट पे काम करता है, यानी क्रमागत वाले कॉन्सेप्ट पे काम करता है। सेम उसी कॉन्सेप्ट जो हमने परसेंटेज में पढ़ा है, उसी कॉन्सेप्ट को जो हम लोगों ने अनुपात समानुपात पढ़ा है, उसी कॉन्सेप्ट को जो हमने कहा पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा है, तो वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ फॉलो हो रहा है। इसके अलावा कोई काम एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल अगर आपके सामने लिखूं, फिर मैं मिटा दूंगा वो तो मैं। जैसे बेटा मान लो कि मेरे पास आज 2,000 रुपए हैं, ठीक है। मेरी वैल्यू हर साल, देखो चक्रवृद्धि ब्याज का मीनिंग होता है हर साल ब्याज में ब्याज जुड़ना, मतलब मूलधन में ब्याज जुड़ना, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। मान लो बेटा मेरे पास 2,000 रुपए होते, कितने होते 2,000। इस बात को बहुत अच्छे से समझना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। बेटा 2,000 रुपए अगर आपके पास होते और मैं कहूं कि मुझे हर साल 10% ब्याज मिल रहा है, तो सीधा सा गणित यही तो है जो परसेंटेज में पढ़ा। अरे यार पहले साल में 10% वैल्यू बढ़ जाएगी, 10% बढ़ने का मतलब क्या होता है, 110% होता है, हाँ है ना। दूसरे वर्ष पे कितनी बढ़ेगी 10%, तो कितनी हो जाएगी 110। ये क्या है, ये एक के बाद एक जो लिख रहे हो वो क्या है, सक्सेसिव ही तो है। क्या है वो, सक्सेसिव ही तो है। इसको आप ऐसे लिख दो, या फिर आप इसको कर लो कि हमें पता है 10% का मतलब 1/10 होता है, यानी 11/10 हो जाएगा पहले साल में, अगले साल भी 11/10 हो जाएगा। या फिर अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो कि भाई 10% अगर मान लो मैं बोल रहा हूं कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो 10% का मतलब क्या है बेटा 1/10, यानी पहले साल अगर 10 होगी तो कितनी हो जाएगी 10 पर 1 11, अगले साल भी 10 से 1 11, और इसको आपने सक्सेसिव में क्या किया था, इनको गुणा किया। 10 गुणा 10 क्या होता है बेटा 100, 11 गुणा क्या 11 होता है 121। अब आप देख लो कि यहां पर 100 किसके बराबर है, इनिशियल के बराबर है। इनिशियल कितना है 2,000, तो देखो वही चीज 2,000 बटा 100 गुणा 121। जरा देखो ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, क्या तीनों अलग अलग है, क्या तीनों एक ही चीज है। और इसको मैं देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, जरा देखना 2,000, ठीक है, गुणा ब्रैकेट। अब देखो इसको दोनों स्क्वायर में है ना, स्क्वायर लिख सकता हूं। अब 110 का मतलब क्या है 100 प्लस 10, तो 100 प्लस 10 बटा 100। देखो अपने अपने तरीके हैं, सबके बहुत सारे तरीके हैं, ये लिख दिया। इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 2,000 गुणा 1, देखो गुणा 1 100/100 यानी 1, और 10/100 यानी 10/100 की होल पावर 2। तो अब जरा देखना ये वाला कॉन्सेप्ट और वो वाला कॉन्सेप्ट, बताओ ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, ये वाला कॉन्सेप्ट वही है जो सीआई का फॉर्मूला मैंने लिखा था, तो अमाउंट वाला फॉर्मूला हो गया, उसमें 2,000 घटा दूंगा। तो कहने का मतलब बेटा गणित सारा एक ही है, अलग अलग गणित नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ चीजें वही है, सक्सेसिव वाली जो परसेंटेज में चल रही थी वही सारी चीजें, डिस्काउंट में भी जो हमने पढ़ा वही सारी चीजें, एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अगला एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ आएगा। जैसे कि क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, मैंने लिखा जैसे कि कोई राशि, मैं भी शॉर्ट में लिख रहा हूं, और अभी हम ध्यान रखेंगे सारे के सारी जो रेट होगी आपकी, वो आपकी प्रतिवर्ष होगी। ध्यान रखिएगा रेट क्या होगी प्रतिवर्ष, मैं समझाऊंगा एक एक चीज को, और साथ ही जो ब्याज है वो सालाना मिलेगा, यानी वार्षिक तौर पर आपको ब्याज मिलेगा। ओके, दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा प्रिंसिपल लिखा बेटा 12,800 रुपए की राशि 12.5% प्रति वर्ष। मैंने क्या लिखा कि 12,800 रुपए की राशि 12.5% प्रति वर्ष सीआई की दर से, यहां पर सीआई जरूर लिखा होना चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिखा होना चाहिए कि दर से 2 वर्ष में कितना सीआई देगी और उसका कितना मिश्रधन होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। चलिए लगाते हैं दिमाग, करते हैं अपने दिमाग का उपयोग, और देखो सबसे पहला काम क्या है, रेट है 12.5%, जो दिमाग बोलेगा रेट क्या है 12.5 यानी 1/8।
अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि ए अपॉन पी का, इस पूरे चैप्टर में आपको थ्रू आउट ए अपॉन पी का मान निकालना है। मैं आपको बताऊं लगभग सभी क्वेश्चन आपके ए अपॉन पी की फॉर्म में सॉल्व हो जाएंगे, जिससे आपका कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल हो जाएगा बेटा। तो 12.5% का मतलब क्या होता है बेटा, 1/8 होता है। इसका मतलब यह है कि अगर 8 रुपए मूलधन होता तो मिश्रधन कितना होता, 9 होता। अब मैं इसको दो तरीके से लिखता हूं, एक तो 8 से 9 पर आ गया, 8 से 9 पर दो बार में, जो कि 2 साल बोला है। तो देखो यहां पर क्या होगा, 8 गुणा 8 64 हो गया, और 9 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा, 81 हो गया। ठीक है, लिख सकता हूं। और यहां पर देखोगे 64 रुपए मूलधन, मिश्रधन 81, डिफरेंस कितना है 17, और वो हमारा क्या होगा बेटा, वो हमारा सीआई हो जाएगा। तो यहां पर बढ़ा कितना, 17 रुपए बढ़ गया। एक तरीका, सेकंड तरीका देखो, 8 रुपए से एक एक बढ़ेगा तो 9 हो जाएगा। इसको अब चाहो तो 9/8 का होल स्क्वायर लिख दो, बात एक ही है, दोनों चीज सेम है। तो यहां पर अगर देखोगे आप, तो देखो यहां पर 9 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा 81, और 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64। यही चीज जो यहां लिखी है वही चीज मैंने वहां लिख दी है। अब मैं एक छोटा सा पॉइंट यहां पर ऐड कर रहा हूं, वो देखना। तो बेटा ये मेरा जो आया है, ये मेरा आया है मिश्रधन, ये क्या आया मेरा मूलधन। कहां से आया, ये लिखा हुआ सामने, चीज दोनों एक ही है। वैसे भी समझ सकते हो कि मूलधन देखो 8 से 9 हुआ तो मूलधन नीचे वाला होगा, और 2 बार हुआ है तो 8 इंटू 8 यानी 64 रुपए अगर मूलधन होता तो 2 वर्ष बाद कितना होता, 81 रुपए हो जाता। इन दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा, इन दोनों का डिफरेंस है 17, और वो मेरा क्या होगा, वो मेरा सीआई होगा, जो मैंने यहां लिख दिया है। ओके, अब दोनों चीजों को कोरिलेट करके हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। बताइए, मैंने मूलधन कितना माना बेटा, 64 रुपए माना। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, क्वेश्चन में देखा है 12,800। तो बेटा 12,000 जो 800 है वो यहां पर 64 के बराबर है। अगर आपको मिश्रधन का मान निकालना तो 81 से गुणा करिए। ये क्या आया, मिश्रधन, क्योंकि 64 का मान दे रखा है, 81 का मान, 64 का मान, वहां भी 81 का मान आपसे पूछा है। तो दोनों चीजें हमारे लिए सिंपल है। तो ये कट गया कितनी बार बेटा, 200 बार। तो 81 गुणा 200 यानी 16,200 रुपए इसका अमाउंट आ गया। अगर मैं बेटा यहाँ सीआई निकालना चाहूं तो देखो क्या होगा, 12,800 बटा 64, और सीआई का मान कितना माना, 17। देखो दोनों में 17 है, 17 से गुणा कर दीजिए। तो 17 से गुणा करोगे बेटा कितना आएगा, 3400 रुपए। और आप चाहें तो यहाँ पर 16,200 में से 12,800 घटाएंगे, तब भी हमारे पास 3400 निकल कर आएगा। तो ये हमारा बहुत ही आसान तरीका हो गया, जिससे हम सीआई का इस कॉन्सेप्ट को बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल वे में सिंपल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी क्लियर हुई होगी, बहुत आसानी से आपने इसको समझ लिया होगा, और ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। बस यहां पर थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि हमें थोड़ा सा स्क्वायर और क्यूब आपको पता होना चाहिए, और वो हमारे काम का है। ठीक है, तो स्क्वायर और क्यूब के जो चैप्टर्स हैं उनको आप एक बार पढ़िएगा, आपको डेफिनेटली इससे फायदा मिलेगा। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूं, अगले क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन मेरा अगला क्वेश्चन मैं मान लिया कि मेरे पास क्वेश्चन है कि 5,000 रुपए की राशि 10% की दर से, वही प्रतिवर्ष है, ध्यान रखिएगा, अभी मैं चेंज नहीं कर रहा, प्रतिवर्ष सीआई की दर से 2 वर्ष में कितना सीआई देगी और उसका मिश्रधन क्या होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन उसी तरह का। अब लगाओ दिमाग, बताओ क्या करेंगे। सबसे पहले सर हम करेंगे रेट जो 10% है उसको हम सिंपल वे में लिखेंगे, जिसका मतलब होता है 1/10, ये हमें पता है। अब जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारा दिमाग अपने आप दौड़ता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर 10 रुपए मूलधन है तो मिश्रधन कितना होगा बेटा, 11 रुपए, और अगर 2 साल हुआ तो 2 का यानी स्क्वायर लगा दीजिए। तो 11 का स्क्वायर 121, और 10 का स्क्वायर हमने क्या कर दिया, 100। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मूलधन बेटा अगर आपका 100 रुपए है तो मिश्रधन आपका कितना होगा, 121 रुपए। कैसे, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ए हो गया, और ये हमारे पास पी हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा, 21, वो हमारे पास क्या हो गया, वो हमारे पास सीआई हो गया। तो अगर 100 रुपए की बात करें, 100 रुपए पे 21 रुपए आपका ब्याज है, मिश्रधन कितना है 121 है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखो 100 मेरा मूलधन है, क्वेश्चन में कितना है 5,000 है, तो बताओ क्या करोगे। तो बेटा यहाँ जो 5,000 है वो 100 के बराबर हो जाएगा, गुणा, अगर सीआई चाहिए तो 21 का मान निकाल लो। क्यों, अरे सीआई चाहिए तो 21 का मान निकालना पड़ेगा ना, कंफर्म काली। तो कट गया, तो 21 पंजे 105, तो ये हो गया 1,050 रुपए, इसका हमारे पास सीआई आ गया। ऐसे अगर मैं मिश्रधन निकालूं, अभी क्वेश्चन में करवाऊंगा आपको लैंग्वेज वाले लिखे हुए क्वेश्चन, आप निश्चिंत रहिए। बस पहला पहला थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल जो हम सीख ले, जो हमारे काम आने वाला है, उससे हमको डेफिनेटली बहुत फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर 5,000 बटा 100 गुणा 121, ठीक है, तो कितना होगा 121 यानी 6,050 रुपए इसका मिश्रधन हो जाएगा। बताइए कहानी क्लियर है क्या, समझ में आई क्या बात। तो ये बेसिक फंडामेंटल है जिससे हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं है। अगर 3 वर्ष होता तो क्यों ये होता मुझे, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं सिंपल क्वेश्चन बताना चाहूं, जैसे मैंने बोला
कि मान लो मेरा क्वेश्चन है कि किस राशि पर प्रिंसिपल गायब है, किस राशि पर 5% की दर से 2 साल का, किस राशि पर 5% की दर से 2 साल का जो सीआई है, और ये 5% प्रतिवर्ष, ये ध्यान रखना, प्रतिवर्ष सीआई की दर, ठीक है। 2 वर्ष का जो सीआई है वो, जैसे अगर हम मानते हैं यहाँ पर 820 रुपए है मान लो, ठीक है। तो पूछ रहा है वह राशि क्या है, कर सकते हैं। चलो स्टार्ट हो जाओ। अब आपको सिर्फ वैल्यूज अज्यूम करनी है। रेट है 5%, बताओ 5% का मतलब क्या होता है बेटा? 5% का मतलब होता है 1/20। 5% का मतलब क्या होता है? 1/20 होता है। और 1/20 का मतलब है कि 21/20। मूलधन 20 रुपए, तो 1 रुपए ब्याज मिलेगा, 21 हो जाएगा। वैसे अगर मान लो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आगे जाके आएगा, अब मूल्यन वाला, यानी वैल्यू कम करने वाला, जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी डिस्काउंट के अंदर। तो अगर मैं उसके हिसाब से बात करता हूँ, ऊपर क्या लिखता? अगर वैल्यू डिक्रीज होती तो क्या लिखता? 19/20 लिखता। ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। अब समय कितना है बेटा? समय है अपने पास 2 वर्ष, तो स्क्वायर लगा दीजिए, तो 441/400, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो गया? मिश्रधन हो गया 441 और मूलधन हो गया 400। लेकिन मुझे क्वेश्चन में जो दे रखा है ब्याज का मान दे रखा है। बताइए यहाँ पर ब्याज कितना है बेटा? 41। और वो मेरा क्या है? वो मेरा सीआई है। ये मेरा क्या है? प्रिंसिपल है। और ये मेरा क्या है? अमाउंट है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 41 रुपए मेरा सीआई है, और वो सीआई किसके बराबर होगा? 820 के बराबर होगा। 820 जो है बेटा वो यहाँ पर 41 के बराबर है, और मूलधन यानी 400 का मान आपको निकालना है। तो पी का मान अगर आप निकालेंगे तो 41 से कट गया 2 बार, तो कितना आ गया मूलधन बेटा? 8,000 रुपए। तो मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं कि यहाँ पर जो वैल्यूज आपको गिवन होती है ना एग्जाम में, वो बिल्कुल ऐसी वैल्यूज होती है जो कट जाती है। बस हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए। हमें लगता है कि यार एग्जाम में अगर ऐसा आएगा तो हम कैसे करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप निश्चित रहिए, एग्जाम में ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपकी ऑटोमेटिक वैल्यू पर सेट होगी। और ये चैप्टर तो इतना आसान है, ये चैप्टर तो सच में इतना आसान है कि आपको यहां पर घबराने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बता दूं क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में जो वैल्यूज गिवन होगी ना, वो अपने आप ही समय के हिसाब से काम करेगी। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, जरा देखना अभी आप, आपको पता चलेगा कि सर अच्छा ये बोलना चाह रहे थे क्या आप? तो देखिएगा मैं जो बोलना चाह रहा हूं, जैसे मैंने बोला मेरे पास है मूलधन, मान लेते हैं जैसे मेरे पास है मूलधन 5,000 रुपए, ठीक है। रेट मुझे नहीं पता, रेट मुझे नहीं पता, और वो प्रतिवर्ष वाली रेट है। टाइम है यहाँ पर 3 साल। अभी मैं इसको समझा देता हूँ, फिर हम जब क्वेश्चंस करेंगे और आपको मजा आएगा। और मिश्रधन है 6,655 रुपए। अब ये जो वैल्यू मैंने लिखी है ना, ये पर्टिकुलर किसी रेट के लिए ही काम करेगी। मर्जी से मैं कुछ नहीं लिखूंगा यहाँ पर। ये सबसे बड़ा फायदा है इस चैप्टर का। मेरा क्वेश्चन क्या है कि 5,000 रुपए की राशि कितने प्रतिशत सीआई की दर से, वो प्रतिवर्ष सीआई की दर है, ये ध्यान रखिएगा, ये सीआई की दर ही है, चल रही है बेटा हमारे पास। सीआई की दर से 3 वर्ष में 6,655 रुपए हो जाएगी। तो 5,000 रुपए की राशि कितने प्रतिशत सीआई की दर से 3 वर्ष में 6,655 रुपए हो जाती है, मुझसे ये पूछ रहा है। सबसे पहले बताओ रेट है क्या अपने पास? नहीं है। अब रेट नहीं है तो किससे स्टार्ट करोगे? मैंने आपको कहा कि जब कुछ भी ना हो, मतलब कुछ भी हो, लेकिन इस चैप्टर में आप हमेशा ए अपॉन पी से ही सॉल्व करेंगे। तो बेटा ए अपॉन पी की बात करते हैं। तो हमेशा ए अपॉन पी का मान निकाल लो, 6655/5000। अब आपके पास रेट नहीं है ना बेटा, अगर बेटा आपके पास रेट नहीं है ना, तो वो आपको टाइम देगा। टाइम कितना है? 3 साल। और 3 साल अगर टाइम है तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू होगी वो 3 पावर में जाएगी, यानी क्यूब में जाएगी। अगर समय 3 वर्ष है, यदि समय 3 वर्ष है, मैं लिख देता हूं इस बात को, नोट करने वाली बात को, यदि यदि समय 3 वर्ष है तो ए अपॉन पी को क्यूब में बदलते हैं, और कंफर्म में बदलना है आपको, ठीक है। जाएगा अपने आप। क्या ये 5,000 क्यूब होता है क्या? नहीं होता ना यार। तो सोचो, क्यूब करने के लिए 3 जीरो का होना जरूरी है, क्यूब होने के लिए 3 जीरो का होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो 5 तो क्यूब नहीं होता, तो 5 को क्यूब बदलने के लिए पहले 5 से काटो। देखो अगर इसको 5 से काटेंगे तो ऊपर आएगा 1331, 5 का भाग लगाओ ऊपर, और नीचे 5 का भाग लगाए तो 1,000 आएगा। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 1,000। अब देखो क्या ये क्यूब है? बिल्कुल क्यूब है, क्योंकि समय 3 वर्ष है तो क्यूब में जाएगा, 11/10 होल पावर 3 आ गई है, ठीक है। यानी जो प्रोसेस हम पहले यूं चल रहे थे अब उल्टा चलेंगे, बस ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आप देख लीजिए 11/10 की पावर 3 हो गई हमारे पास। अब मुझे बताओ इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर है बेटा 1, ठीक है। अंतर को चूल्हे में जाने दो। अगर आपने 3 में क्यूब में बदल दिया तो बस रेट निकालना बहुत आसान हो गया। रेट क्या निकालोगे? 100/3
नेचुरल नंबर कितना है 10, इसका भाग लगा दो और इनका जो अंतर है दोनों का इनसे गुणा कर दो बस, और यहीं से आपकी रेट निकल कर आ जाएगी। और ये रेट हमेशा क्या होगी, प्रतिवर्ष वाली होगी, जो जिसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर रहे हो। बहुत आसान हो गया ना, मैं आपको कह रहा हूं बहुत ही आसान है सीआई एज कंपेरेटिव टू सिंपल इंटरेस्ट। ये बहुत ही आसान है सिंपल इंटरेस्ट की तुलना में, और बहुत मजेदार चीज है। इसको अच्छे से क्लियर करना है आपको, बहुत मजेदार चीज को क्लियर करना है आपको, डेफिनेटली फायदा होगा, बहुत शानदार तरीके से फायदा होगा। अब देखिएगा आगे क्या कह रहा है, ए अपॉन पी की बात कर रहे हैं बेटा। तो ए अपॉन पी को अगर हम देखें तो 6655/5000 हमारे पास है ही। हमने इसको काटा तो 5 से काटा तो 1331/1000 हमारे पास है। और अगर आप देखेंगे तो ये 11/10 की पावर क्या है, 3 है हमारे पास। तो आप देखो 100/10 गुणा 1, ये हमने कैसे निकाला, आपको देखना है कि अगर क्यूब बदल गया है तो यहां पर रेट बराबर 100 नेचुरल नंबर 10 का भाग लगाया और जितना अंतर है उससे गुणा कर लो तो हमारी रेट निकल कर आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर जब हम थोड़ी देर बाद क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और मजा आएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला जैसे 12,800 वाला एग्जाम्पल हमने देखा था। अब रेट निकालते हैं इसमें, 12,800 रुपए की राशि कितने प्रतिशत सीआई की दर, 2 वर्ष में कितने, 2%, 2 वर्ष में आपसे पूछ रहा है सीआई कितना है, 3400 रुपए। अब की बार सीआई दे दिया आपको। ठीक है, अब बताओ क्या करूंगा। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे पास देखो रेट नहीं है, तो मैं स्टार्ट कैसे करूंगा, मैंने आपको बताया अभी, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द ए अपॉन बी। क्या यहाँ पर ए का मान है, क्या ए का मान देखो, देखो पी है हमारे पास, सीआई है, पर ए नहीं है। लैंग्वेज क्या होती है इस क्वेश्चन की, अगर लैंग्वेज होती तो होती 12,800 रुपए की राशि कितने परसेंट सीआई की दर से 2 वर्ष में 3400 रुपए का ब्याज देती है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको तो जनरली किसी बेसिक एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ए का मान कितना है बेटा, ए का मान होगा, दोनों को जोड़ दो तो 12,800 प्लस 3400 को अगर निकालेंगे जोड़ेंगे तो 16,200, और पी का मान 12,800। अब देखो जो कट रहा है काट दीजिए अपने आप, ये वैल्यू अगर समय 2 वर्ष है तो स्क्वायर में जाएगी, समय 3 वर्ष है तो क्यूब में जाएगी। ये कंफर्म हो गया आपको। 2 जीरो कट रही है तो 2 जीरो अगर हमने काटी तो ऊपर हो गया 81 और नीचे हो गया 64, 2 से काट दिया हमने, तो ये हो गया 9/8 का स्क्वायर। तो जरा देखो अब रेट निकालनी है, अब बताओ रेट क्या होगी, रेट बराबर 100/8, टीचर नंबर का 8 का भाग लगाओ और इनका अंतर कितना है 1 से गुणा कर दो। तो रेट क्या आई बेटा 12.5%, यानी 12 सही 1/2% प्रति वर्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप देख सकते थे और ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। अब ये बेसिक बात आ गई, तो हमने दो तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, जब रेट गिवन ना हो तो कैसे करेंगे, और एक और बात, जब समय गिवन ना हो तो क्या होगा, जब समय नहीं होगा तो रेट दे रखा होगा। जैसे इस क्वेश्चन को देख लो आप दोबारा से, मैंने जैसे बोला कि मेरे पास क्वेश्चन है कि 12,800 रुपए की राशि 12.5%, 12.5% प्रतिवर्ष सीआई की दर से कितने साल में 16,200 रुपए हो जाएगी। अब आपके मन में सर नंबर कुछ और ले लो, अरे मैंने आपको बताया नंबर कुछ और नहीं ले सकता मैं, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं वही नंबर चलेंगे, मतलब जो रेट के अकॉर्डिंग है वही नंबर चलेंगे, अपनी मर्जी से कोई नंबर आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा और क्वेश्चन काम करेगा 100%। बट मैं आपको बता रहा हूँ वो स्क्वायर है तो क्यूब स्क्वायर में जाएगा, 2 वर्ष है तो स्क्वायर में जाएगा, 3 वर्ष है तो क्यूब में जाएगा, ये कंफर्म है इसके अंदर। अब देखो अपन इसको ए अपॉन पी से स्टार्ट करते हैं बेटा। उससे पहले रेट अपने पास कितनी है 12.5%, 12.5%, इसका मतलब होता है 1/8, ये पता है आपको। अब इसका मतलब है कि अगर 8 रुपए मूलधन होता तो मिश्रधन कितना होता बेटा 9 रुपए होता। अब मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैंने क्या लगा दी, पावर n लगा दी। समय नहीं इसलिए मैंने पावर क्या लगा दी, n लगा दी, यानी जितने भी बार आपको ब्याज मिलेगा वो लगा दिया मैंने। अब पूछ रहा है इसका, मुझे आगे सॉल्यूशन तो है ही नहीं, तो मेरे को दिमाग में आया कि यार ये a अपॉन पी के बराबर होना चाहिए। तो a का मान है 16,200 और p का मान है 12,800, तो ऑटोमेटिक ये जो वैल्यूज है ना बेटा, ये वाली वैल्यू इस फॉर्म में जानी ही जानी चाहिए। ये सबसे बड़ी शानदार चीज है इस चैप्टर की। मैं आपको कह रहा हूँ ना आपको बहुत मजा आ रहा होगा इसको देखकर, अरे यार इतना आसान है क्या। तो देखो यहाँ पर आप 2 0 कट गई और 2 से काटा तो 81/64 हमारे पास आ गया। क्या ये हमारे पास 9/8 का स्क्वायर है क्या, बिल्कुल ये 9/8 का स्क्वायर है। और आप देख सकते हैं, देखो मैंने कहा ना ऑटोमेटिक ये वैल्यू इस फॉर्म में जाएगी, अगर ये नहीं जा रही तो क्वेश्चन गलत है, ध्यान रखिएगा। पर ये क्वेश्चन सही है इसलिए ये वैल्यू जाएगी। तो n का मान कितना आ गया बेटा, n का मान 2 आ गया, और यहां पर अभी मैंने अर्धवार्षिक त्रैमासिक नहीं किया इसलिए समय कितना है बेटा 2 साल, इसका राइट आंसर है। तो कहानी क्लियर हुई आप लोगों को। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं समय वाला, जिससे हमारी और चीजें देखो, अभी हम 2.5 वर्ष 3.5 वर्ष इस पे नहीं चल रहे, नॉर्मल बेसिक रेट्स पे बात कर रहे हैं, पर मैं आपको कह रहा हूँ बहुत आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी चीजें। जैसे अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मैं जैसे अगला क्वेश्चन की बात करूं,
मान लेते हैं हमारे पास प्रिंसिपल है 5,000 रुपए, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है बेटा, प्रिंसिपल हमारे पास 5,000 रुपए, मैंने कहा प्रिंसिपल है 5,000, रेट कितना है पता नहीं, रेट तो दे लेते हैं, टाइम पता नहीं है। रेट है 10% प्रतिवर्ष, टाइम है हमारे पास क्वेश्चन मार्क, क्योंकि टाइम तो निकालना है। मिश्रधन है हमारे पास 6655 रुपए। चलिए कर लोगे। अब मुझे बताइए आप किससे स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे, रेट 10% है, इसका मतलब होता है 1/10, इसका मतलब 11/10 की होल पावर n, मुझे नहीं पता इसलिए मैंने n मान लिया। और मिश्रधन कितना है 6655, मूलधन कितना है बेटा 5,000, 5 से काट लो इसको, अब ऑटोमेटिक ये वैल्यू इसमें जानी चाहिए, तो अगर 5 से काटेंगे आप इसको तो ये होगा 1339/1000। क्या ये इसकी पावर में है क्या, बिल्कुल, ये 11/10 की पावर क्या है बेटा 3 है। तो आप देखिए कंपेयर करिए, अब देखो 11/10 की पावर n, 11/10 की पावर 3 है यहाँ पर, तो अगर मैंने कंपेयर किया तो n का मान कितना आ गया, n का मान है 3 वर्ष, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा 3 साल, इसका करेक्ट जवाब हो गया। तो इस तरह से जो बेसिक बातें हैं हमें करनी है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होंगी सारी बेसिक बातें। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे काम के हैं और इसी से हम बात करेंगे कि हम बहुत सारी चीजें सीखने को हमको मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी की सारी कहानी क्लियर हो चुकी होगी। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस को लेकर, तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखकर मजा आएगा, क्वेश्चन देखकर मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जब हमने पढ़ा उसके बेस पर हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, क्या कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट, कि एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में अपने का 2.25 गुना हो जाती है, ठीक है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो पहला सेंटेंस पढ़ो कि यहाँ पर क्या कर रहा है, 2 वर्ष आपको दे रखा है और खुद का कितना हो रही है, 2.25 गुना हो रही है। ब्याज वार्षिक संयोजित हो रहा है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। तो आपसे पूरा ब्याज दर ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, बड़ा ही आसान तरीके से मैं आपको बात करूंगा। तो देखिएगा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई राशि स्वयं की 2.25 गुनी हो रही है, तो मैं अगर पूछूं आपसे कि बेटा अगर मूलधन मेरा 1 रुपए होता तो मिश्रधन कितना होता, 2.25 रुपए। मैंने माना मूलधन 1 रुपए है तो मिश्रधन कितना होगा, 2.25 गुना, और टाइम कितना है बेटा 2 साल। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, अब अपने पास प्रिंसिपल 1 रुपए, 2.25 रुपए हमारे पास मिश्रधन, टाइम अपने पास ये है। अब रेट नहीं है तो किससे स्टार्ट करोगे आप, हम स्टार्ट करेंगे a अपॉन बी से। अभी आपको बताया ना, a का मान है 2.25, b का मान है 1, ओके। पॉइंट हटा सकते हैं क्या, सोचो, बिल्कुल पॉइंट हटा सकते हैं इसका, और पॉइंट हटाओगे दोस्तों तो ये आएगा 225/100, ठीक है। क्या ये स्क्वायर है, बिल्कुल ये स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर किसका है बेटा, ये है 15 का और ये 10 का स्क्वायर है, और ये जब स्क्वायर है 15/10 का स्क्वायर है तो यहाँ से रेट निकाल लो आप, बहुत आसान है। बताओ रेट कैसे निकालोगे, 100 डिवाइडेड बाय नीचे वाला नंबर क्या है 10, उसका भाग लगाया, गुणा इन दोनों का अंतर कितना है बेटा 5, 5 से गुणा कर दो, जो मैंने आपको सिखाया है उसी कॉन्सेप्ट से इसका आंसर निकाला। रेट कैसे निकाली दोबारा बता रहा हूँ, 2.25 है, पॉइंट आया नीचे क्या आ गई 2 जीरो, तो 225/100 हमारे पास आ गया। और देखो ये 15 का स्क्वायर और नीचे 10 का स्क्वायर है, तो ये 15/10 का स्क्वायर हो गया हमारे पास। और अब आगे देखना कि 100/10, 100/10 क्यों आया, क्योंकि 100 रेट कैसे निकालते हैं, 100 डिवाइडेड बाय नीचे वाला नंबर क्या है 10, उसका भाग लगाया, गुणा आपको क्या करना है इन दोनों के अंतर से, अंतर कितना है 5, तो चलो कितना आ गया रेट, रेट आ गया 50%। और ये इसका दोस्तों राइट आंसर होता। अगर आप चाहो किसी और तरीके से करना तो भी आंसर यही आएगा। अब एक और छोटी सी बात, आप इसको काट देते, आपके मन में सर इसको काट दे तो क्या होगा, देखो अगर मैं इसको काट दूं तो काटने के बाद ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, अगर मैं इसको काटूं तो ये हो जाएगा अपने पास 9 से 9/4, 25 से काटा 25 नाम 225, 25 चौक 100, क्या ये स्क्वायर में है, बिल्कुल ये 3/2 का स्क्वायर है, आपको स्क्वायर में तो लिखना ही लिखना है। तो रेट क्या हो गई, रेट हो गई 100 नीचे वाला नंबर क्या है बेटा 2, उसका भाग लगाया, अंतर 1 है, गुणा मत करो, ये कितना है 50%। तो ये भी हमारा आंसर 50% ही आया। तो दोनों तरफ से आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट जवाब होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन फर्स्ट का जवाब, यानी अभी तक हमने जो पढ़ा उसके बेस पर हमने क्वेश्चन फर्स्ट भी निपटा दिया, आसानी से इसका आंसर निकल कर आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में अपने का 512/162 गुना हो जाती है, तो और यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित होता हो, यानी सारे ब्याज अभी वार्षिक मिल रहे हैं आपको, तो आपसे पूछ रहा है ब्याज की दर ज्ञात करें। बताओ ब्याज की दर निकालना आ सकता है क्या आपको, तो अगर इसको देखिए अगर मूलधन माने तो बताओ मूलधन कितना मानूंगा, मूलधन माना 162 रुपए, ठीक है, यही हमने सीखा है पहले।
तो मूलधन अगर 162 माना तो मिश्रधन कितना होगा बेटा? मिश्रधन हो जाएगा 512। समय कितना है? समय है 4 वर्ष। इसका मतलब ये वैल्यूज 4 पावर में जाएंगी, ठीक है। और अपने पास रेट नहीं है तो रेट का क्वेश्चन मार्क लगा दिया। चलो स्टार्ट करें, बताओ क्या करोगे? सबसे पहला काम A अपॉन P, रेट नहीं है ना इसलिए, तो 512 बटा 162। अब ये देखो, क्या ये 4 पावर में जा रहे हैं क्या? नहीं, एक 4 पावर में 162 किसी की पावर में 4 नहीं होता है। पर इसको देखोगे तो एक कट रहा है यार, ये 2 से कट रहा है। इसको 2 से काटा तो ऊपर 256 और नीचे आ गया एक तरह से 81। जरा देखो, अगर देखें तो वैसे ये 9 का स्क्वायर है और 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, तो ये 3 की पावर 4 हो गया है नीचे। ऊपर 216, 256 क्या है? 16 का स्क्वायर है। 16 किसका? खुद का 4 का स्क्वायर, तो 4 की पावर 4 ऊपर हो जाएगा, तो 3 बटा 4 की पावर 4, तो 4 बटा 3 की पावर 4। क्योंकि समय 4 था और आपको 4 पावर में बदलना है, ये ध्यान रखिएगा, आपका समय 4 है तो 4 पावर में आपको बदलना ही पड़ेगा, तभी रेट आएगी। तो बताओ रेट क्या आएगी बेटा? रेट आएगी 100/3, अंतर एक ही है, तो 33.33 या 33 सही, 1/3। चलो मैं लिख देता हूं, देखो ऑप्शन में क्या है, पॉइंटों में है, तो 33.33% लगभग इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब है। तो मैं आपको कह रहा हूं सीआई एस कंपेरेटिव टू एसआई जो होगा बहुत ही आसान होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको देखकर बहुत आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वो कह रहा है यदि किसी मूलधन पर दूसरे और तीसरे वर्ष पर मिलने वाले मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रमशः 9600 रुपए और 10,272 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या होगी? अब इसको समझने के लिए मैं आपको वैसे समझा चुका हूं, पर इसको समझने के लिए छोटा सा चार्ट मैं आपके सामने बनाऊंगा दोस्तों। यहाँ पर रेट ब्लैंक है, चलो कोई मैं लिख दूंगा अभी अपने लेवल पे, क्या होगा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, हमें ना पहले इसको एक चार्ट के थ्रू बता देता हूं मैं आपको। बेटा मैंने आपको बताया कि मेरे पास मूलधन है, इस मूलधन पर मैंने ब्याज लगाया, तो वो क्या बन गया? मेरे पास मिश्रधन बन गया। अब जो पहले वर्ग का मिश्रधन है, नहीं A1, जिसे P1 का मतलब है मूलधन पहले वर्ष का, मिश्रधन A1 पहले वर्ष का मिश्रधन है, और जो होगा दूसरे वर्ष का मूलधन क्या होगा? P2 होगा। तो यहाँ पर P2 पर आपको ब्याज मिलेगा, वो क्या बन जाएगा? फिर से A2 बन जाएगा। ब्याज मिला, A2 जो होगा P3 के बराबर होगा, P3 पर ब्याज मिलेगा वो A3 बन जाएगा, और ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। अब A3 जो है वो P4 बन जाएगा, क्योंकि वो चौथे वर्ष का मूलधन होगा। तो इस कॉन्सेप्ट में आप देखिए, आज का मिश्रधन कल का मूलधन होगा, आज का मिश्रधन कल का मूलधन होगा। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि किसी राशि पर दूसरे और तीसरे वर्ष का आपको मिश्रधन दे रखा है, यानी आपको A2 और A3 का मान रखा है। तो A2 जो है वो बेटा P3 के बराबर है। तो इस बात को आप देखो, समझो, देखो मुझे पता है दूसरे वर्ष का मिश्रधन A, तीसरे वर्ष का मूलधन P बराबर होते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब है आपको दे रखा 9600 रुपए, ये भी 9600 रुपए होगा बेटा। और यहां पर तीसरे वर्ष का मिश्रधन आपको दे ही रखा है 10,272 रुपए। अब मुझे एक बात बताइए, 10,272 रुपए जो आपको मिश्रधन दे रखा है तीसरे वर्ष का, वो यही तो होगा। तो A3 का मान आपको दे रखा है, P3 का मान आपको देखा, तो इन दोनों के बीच का जो ब्याज है वो निकाल लेते हैं। तो यहां पर तीसरे वर्ष का ही ब्याज, केवल तीसरे वर्ष का, तो 10,272 माइनस 9600 अगर मैं करूंगा तो बेटा निकालते हैं, तो 72 का 72 बच गया, और 102 में से अगर मैं घटाऊंगा तो 96 को 672 बचेगा टोटल हमारे पास। तो हमारे पास ब्याज कितना आया बेटा? 672। और जो ब्याज मिला वो बेटा यहाँ मिला है, और ये ब्याज किसका बच्चा है? ये ब्याज इसका है। तो यहाँ पर रेट निकाल लो आप इसका। तो यहाँ पर रेट निकालेंगे दोस्तों हम, तो बहुत आसान है कि 672 रुपए जो ब्याज है वो किस पर है बेटा? 9600 पर ब्याज है। और सिंपल इंटरेस्ट में हमने रेट निकालना सीखा है, क्योंकि एक साल का ब्याज हमेशा सिंपल इंटरेस्ट ही होता है, ठीक है। तो 9600 पर इतना ब्याज मिला, तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, इसको अगर देखो हम 100 से गुणा कर दें तो रेट हमारा निकल के आएगा, ये दो जो कट गई है, 96 के पढ़े में 7 बार आ रहा है, ये 7 बार 7 का मल्टीपल आ रहा है, तो रेट क्या गई? 7%, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। यानी डी वाला अपनी मर्जी से लिख लेते हैं कुछ भी हम, जैसे ये लिख देते हैं 10%, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, बट ए इसका राइट आंसर हो गया। तो समझ आ गया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आप इन चीजों को पढ़ने के लिए बिल्कुल आपको हमारे चैनल पे सारी चीजें मिलेंगी, और बिल्कुल बिना रटाए, देखो कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ी, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, और ये कॉन्सेप्ट मैं पहले ही बता चुका था। बस कॉन्सेप्ट को आप क्वेश्चन से रिलेट करते जाएंगे, चीजें आपके लिए सरल होती चली जाएंगी। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है
कि को एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में 54,000 और क्या कह रहा है, वो बोल रहा है 7 वर्षों में 59,582 यानी 59,582 रुपए हो जाती है। तो यदि चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित होता हो, वार्षिक संयोजित हो, तो वार्षिक दर ज्ञात करें। अब मुझे बताओ कि ये जो 4 वर्ष का मिश्रधन है और ये 7 वर्ष का मिश्रधन है, अब इन दोनों के बीच में अगर हम बात करें तो समझ रहे हैं इस बात को, इन दोनों के बीच में वही चेन चलेगी। तो जो चौथे वर्ष का मिश्रधन है वो 5वें वर्ष के लिए क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। वो 5वें वर्ष के लिए क्या बन जाएगा, जो चेन मैंने चलाई थी ना वही चेन है, तो 5वें वर्ष का मूलधन बन जाएगा। तो इसको थोड़ी देर के लिए मान लो अपना मूलधन, इसे समझना जो मैं बता रहा हूं आपको। माना प्रिंसिपल कितना बेटा अपन ने, हमने माना प्रिंसिपल 54,000। मैं इसको आसान करना सिखाऊंगा आपको भी। माना प्रिंसिपल कितना बेटा 54,000 और मिश्रधन कितना मानोगे फिर। अब देखो ये राशि यहां से यहां जा रही है, इससे पहले के 4 वर्ष को हटा दो एक बार को। ये 4 वर्ष का मिश्रधन है ना, तो ये 5वें वर्ष का मूलधन हुआ, 4 वर्ष का वैल्यू हटा दो, 4 वर्ष से स्टार्ट करो, 4 वर्ष से 7 वर्ष जाओ, तो कितने वर्ष चलना पड़ेगा आपको, 3 वर्ष चलना पड़ेगा। तो और मिश्रधन कितना मान लिया, ये मान लिया 59,582, ये हमने मान लिया। समय कितना मान लिया, समय मान लिया 3 साल। ये सब माना है हमने, ये सब माना है। अब मुझे रेट निकालना है, सेम कॉन्सेप्ट वही, बस हर क्वेश्चन में थोड़ा स्टार्टिंग आपको डिफरेंट मिलेगा, उसी को आपको समझना और इन्हीं पैटर्न्स पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। चलो बताओ क्या करूं। सबसे पहले a अपॉन पी, $59,582 डिवाइडेड बाय 54,000। अब जरा देखो नीचे 3 जीरो है और अगर यहां पर 3 है तो नीचे 3 जीरो का होना जरूरी है। कैलकुलेशन करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, जिससे आपको समय बचेगा। तो इसको अगर आप देखो, अगर इसको क्यूब बनाना है तो नीचे 3 जीरो तो होनी चाहिए, यानी 54 से काट दो इसको। अब 54 से काटने में थोड़ी माथाफोड़ी ज्यादा हो जाएगी आपके लिए, तो दिमाग मत लगाना एक्स्ट्रा। तो आप इसको देखो, पहले 9 से कट रहा है नीचे, ऊपर देखो 9 से कट रहा है क्या, 5 10 10, ये ऊपर वाला नंबर 9 से नहीं कट रहा है। ठीक है, 9 से कट रहा है क्या, 5 दूनी 10, 8 18 और 2 20, 20 और 9 29, 9 से तो नहीं कट रहा है ये, यानी इसका मतलब है ये नंबर 3 से भी नहीं कटना चाहिए। फिर इसका मतलब ये ऊपर 3 से कटेगा क्या, जब 9 से नहीं कटा 29 तो 3 से भी नहीं कटता। अब ये 54,000, कुछ ऐसा नंबर क्रिएट करना है जिसको क्यूब में ले जाओ। तो 2 से काट के देखो, 27,000 क्यूब बन जाएगा। बिल्कुल 2 से काट लेते हैं, जरूरत नहीं आगे जाने की। 2 से काटोगे बेटा तो नीचे होगा 27,000। 2 से काटा 27,000 क्यूब बन रहा है हमारे पास। हाँ बिल्कुल, इस तरह से रेट भी इस तरह से लिखी हुई है। चलो तो जल्दबाजी मत करना, परेशान मत होना, घबराना नहीं है। नीचे 27,000 और ऊपर 2 से काटा तो 29 दूनी 58, एक बचा हमारे पास 15, 7 दूनी 14, एक बचा 9। चलिए बिल्कुल आ गया। तो अगर अब हम देखेंगे कि क्यूब किसका है, तो नीचे 30 का क्यूब है। मुझे तो चलो क्लियर हो गया। अब नीचे 30 का क्यूब है। और बच्चों अगर आपके दिमाग में सर ऊपर किसका क्यूब होना चाहिए, तो ऊपर इकाई अंक देख के बता दो, मतलब करना नहीं है सॉल्व। ऊपर 31 का क्यूब है, बोलो, देखकर बोलो। मैं आपको बोल रहा हूं ना, क्योंकि समय अगर 3 वर्ष जा रहा है, ये कंफर्म है कि अगर 3 है तो यहां पर 31 होगा, क्योंकि ऊपर इकाई अंक 1 है। तो ऊपर क्या हुआ बेटा, 31 का क्यूब हो गया। और इससे अगर रेट निकालूंगा तो बताओ रेट क्या होगी, 100/30। रेट क्या होगी, 100/30। और अंतर कितना है, 1 से गुणा कर दो तो ये होगा 10/3, जिसका मतलब होता है बेटा 3 सही 1/3% इसका राइट आंसर होगा। तो ये इसका तरीका हुआ आसान तरीके से देखने का। और यहां पर आंसर क्या हुआ बेटा, 3 सही 1/3 हमारे पास, 3 से 1/2। अच्छा ये 3 से 1/3 होगा, आई थिंक ये गलत लिख दिया, मैं थोड़ा सा कर देता हूं करेक्शन। ये 3 से 1/3 ही है बेटा। ओके चलिए, हमारा तो काम कॉन्सेप्ट सीखना है बिल्कुल, और टाइपिंग एरर हो जाती है कभी कभी, कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी देखो आपको पढ़ना है। 7500 रुपए की राशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद बढ़कर 8,748 रुपए हो जाती है। यानी आपके पास रेट नहीं है यहाँ पर, सबसे पहली बात तो रेट नहीं है। समय आपके पास कितना है, 2 वर्ष है यहाँ पर, और उसके बाद लिखा हुआ है 8,748 रुपए और वो 7500 रुपए की राशि। आगे सबसे पहले तो रेट निकालते हैं। तो रेट निकालने का तरीका आपको क्या बताया, ए अपॉन पी से स्टार्ट कर लो। समय अपने पास 2 वर्ष है, वार्षिक ब्याज की दर बात कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ए अपॉन बी से स्टार्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, ए का मान कितना है, ए का मान है अपने पास 8,748। पी के मान की बात करें तो बेटा पी का मान है 7500। और अगर मैं इसको देखो यहां पर ये अगर 3 से काटू तो नीचे 2500 आएगा, जो कि स्क्वायर होता है बिल्कुल। और ऊपर 3 से काटा तो 29 और 16। तो ये देखो नीचे वाला जो नंबर है वो स्क्वायर में है। किसका स्क्वायर है बताओ, ये बेटा स्क्वायर है 50 का, और ऊपर वाला नंबर है 54 का स्क्वायर। तो यहां से बताओ रेट निकाल सकते हैं।
बिल्कुल। अब बताओ रेट निकालना सिखाया है आपको, रेट क्या होगी, आर बराबर 100/50 और मल्टीप्लाई बाय आपको क्या करना है, डिफरेंस यानी 4 से डिफरेंस के गुणा करना है। तो रेट क्या आ गया इसका बेटा, रेट आएगा 8%। ओके, एक कहानी तो क्लियर। आगे पढ़ते हैं। पहले की ब्याज दर की दोगुनी, यानी पहले की ब्याज दर कितनी, 8, 8 का दोगुना आपको बोल रहा है, और से 4 से 3/5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। मुझे उम्मीद है कि आप सिंपल इंटरेस्ट अब निकाल सकते हो। बताओ किस पे निकालना है, उसी राशि पर। देखो क्या पहले की ब्याज दर की बात कर रहा है, तो उस राशि की बात कर, तो राशि कितनी है, 7500 रुपए राशि है, गुणा रेट क्या है 8, 8 का डबल कितना होगा 16%, गुणा समय कितना है, समय निकाल लेते हैं, 5 चौक 20 और 3 23, 23/5 इसका समय हो जाएगा। ठीक है, चलो काट लेते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 15 बार कट गया। 15 गुना 16 होता है 240, तो 23 गुना 240 अगर हम करेंगे तो 24 का स्क्वायर होता है 576। 576 में से 24 घटाओगे तो बिल्कुल 552 होगा। तो अपने पास है ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो 5520 इसका करेक्ट जवाब हुआ। तो इस तरह से आप सीआई वाले क्वेश्चन को देखो सिंपल वे में कर सकते हैं, यानी रटने की आपको कहीं जरूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। कोई कह रहा है कि कोई धन 30 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 13.824 गुना हो जाता है। ठीक है, तो कितने वर्षों में यह धन खुद का 2.4 गुना हो जाएगा, आपसे पूछ रहा है। खुद का कितना गुना, 2.4 गुना हो जाएगा, आपसे पूछ रहा है। तो इसको थोड़ा सा अगर हम देखें तो आप इस नंबर को देखकर आपको लगेगा कि यार ये नंबर, ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने बोला गया कि कोई धन 30 वर्षों में, 30 वर्षों में यानी बहुत लंबे समय की बात चल रही है। और 30 वर्षों में आपको कितना बोला है, आपको हमें बोला गया है ये कितना 13.824 ये आपको बोला है। तो अगर मैं बेटा यहां पर अपना प्रिंसिपल मान लू, मैं अपना पहले रेट निकालने की बात चल रही है, रेट का कॉन्सेप्ट समझना एक बार। पे अपन ने माना 1 साल 1 रुपए, तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होगा बेटा 13.824 हमारे पास अमाउंट हो जाएगा। ओके, तो एक मूलधन मिश्रधन हमारे पास, ये समय हमारे पास 30 साल है। अब आपको देख के लगो सर 30 साल यानी 30 पावर में कन्वर्ट कैसे करोगे आप, बेटा कर लेंगे सब हम, आप निश्चिंत रहिए, बस इस चीज को देखते जाइए, बहुत आसान है। अपने पास ए अपॉन पी के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग, ये आपको पता ही है। ठीक है, ए अपॉन पी के अंदर चले गए तो होगा 13,824/1000। पॉइंट आया, या पहले मैं पॉइंट चलो बाद में लगा दूंगा, पॉइंट बाद में हटा देता हूं, समझ लेते हैं इसको। 13.824 तो आएगा 13,824/1000 हमारे पास हो गया। और अगर हम देखें तो यहां पर समय 30 वर्ष होना चाहिए था, समय क्या होना चाहिए था, 30 वर्ष होना चाहिए था। लेकिन अगर 30 वर्ष में इसको बनाऊंगा ना तो मैं मतलब बावड़ा मतलब पागल हो जाऊंगा। अब पॉसिबल नहीं है, तो मुझे दिख रहा है वैसे ही दोनों क्यूब है, ये दोनों नंबर क्या है बेटा, क्यूब है। ये नंबर जो ऊपर का है वो 24 का क्यूब है, और क्वेश्चन में जो डिमांड कर रहा है ना वो आपसे, नीचे 10 का क्यूब है, ऊपर जो नंबर, अब देखो ये एक तरह से 2.4 की पावर 3 हो गई है, यानी 2.4/1 हो गया। यानी इसका मतलब ये है कि अब मैं यहां से रिलेट करूंगा चीजों को, तो मुझे इस चीज को कवर करना है कि यहां पर 30 साल ऊपर होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था बेटा, 30 साल ऊपर होना चाहिए था। अब 30 नहीं रह गए, 3 ही रह गया हमारे पास। लेकिन 30 करने के लिए इसको अपन 10 से गुणा और 10 से भाग करेंगे तो 30 हो जाएगा ये हमारे पास। लेकिन मुझसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि ये बताओ 2.4 कितने साल में हो जाएगा, मुझसे पूछा है 2.4। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपने क्या किया, समय का जब आपने आपसे पूछा गया कि भाई मुझे बताओ, पहले तो इस नंबर की बात करें, ये वाला नंबर जो है ना बेटा, ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर 30 पावर में है। ये वाला नंबर किस पावर में है, ये वाला नंबर 30 पावर में है। कैसे, मैं चलो सिंपल वे में आपको समझा देता हूं साइड में लिखकर, तो उसको आप आइडेंटिफाई करना। तो मुझे अगर मैं बोलूं कि यहां पर जो वैल्यू है, जिसे अपने पास होता 1+r/100 जो फॉर्मेट होता, उसकी पावर 30 जो है बेटा, वो मेरे पास किसके बराबर होता, 13,824। यही तो कर रहे थे हम लोग, बस छोटा ही तो लिख रहे हैं उसको। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई, इसको हमने क्या लिखा, इसको हमने लिखा 24/10 की पावर 3। तो बेटा दोनों तरफ 3 पावर काटोगे तो ये हो जाएगा 1+r/100 की पावर 10 बराबर, ये हो जाएगा, पावर कट जाएगी तो यहां रहेगा 2.4 बटा, या 2.4 मतलब 2.4/1 लिख सकते हैं इसको, कट गया। तो आप देख सकते हैं 10 पावर के अंदर, 10 पावर करते ही हमारे पास क्या बचा, 10 पावर करते ही हमारे पास 2.4 यहां पर बच चुका है। तो आप देख लो
या 2.4 की पावर 3 है, लेकिन मुझे क्या करना है, ये 30 पावर के अंदर चल रहा है। तो अगर मुझे 30 को वापस मतलब उसको 30 बनाना हो तो 10 से गुणा 10 से भाग कर रहा होता। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको समझूं, इस वाली वैल्यू को समझूं, तो ये 3 पावर है, पर ये 30 होती तो 10 से गुणा 10 से भाग होता। इसका मतलब मेरा आंसर क्या होता बेटा, 10 वर्ष इसका राइट आंसर होता। तो कहने का मतलब दोनों चीजों को आपस में क्या किया, रिलेट किया, और रिलेट करके जब यहां से समझेंगे तो देखो, मुझे उम्मीद है कि वैसे समझ में आ गया होगा आपको। यहां पर आप इस बात को देखो, ऐसे कर लेते हैं, ये वाली जो वैल्यू है ना हमारी, ये वाली वैल्यू हमारे सामने ये लिखी हुई, ठीक है, ये 30 पावर में हमारे पास इसके बराबर होती। तो जो कि ऑलरेडी हम क्या देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू 24 की पावर 3 है और ये वाली वैल्यू 1000 की पावर 3 है। तो यहां पर पावर से पावर जब आप काटोगे तो 3 से 3 कट गई, तो यहां पर रह गई 10 पावर और यहां पर 2.4। अब मुझसे पूछ रहा है कि बताओ कि ये 2.4 गुना कब होगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल 10 साल में। तो उल्टा चल रहे थे यहां पर, एक तरह से यहां पर क्या चल रहे थे, उल्टा चल रहे थे। तो दोनों चीजों को, दोनों इक्वेशन हमने सॉल्व किया और दोनों इक्वेशन को रिलेट किया। एक तो हमारे पास ये हो गया, चलो मैं इसको ऐसे भी करके बताता हूं। ये हमारे पास 2.4 सीधा लिख दूं, या 2.4 की जगह 24/10 की पावर 3 लिख देता हूं मैं। ओके, ये कितने वर्षों का रेशो है अपने पास, 30 वर्षों का रेशो है। दूसरा रेशो अगर अपन A/P का रेशो निकालते हैं, ये हमारे पास 30 वर्षों के अकॉर्डिंग चल रहा है, यानी ये वाली वैल्यू 30 में चल रही है, तो 30 करने के लिए आप 10 से गुणा 10 से भाग करेंगे, और इस वाली इक्वेशन को उससे रिलेट करूंगा, किससे, जब 2.4 गुना करूंगा तो 2.4/1 करूंगा, और वहां पर मुझे n पावर निकालनी, तो n को जब उससे कंपेयर करूंगा वो 30 की पावर के अंदर फॉर्म होगा। तो यहां पर आंसर क्या आएगा हमारे पास, सीधा 10 वर्ष आएगा। तो इस वाली वैल्यू को आप इससे रिलेट करिए, 1+r/100 जो हम डायरेक्ट करते आए हैं, ये वाली वैल्यू 30 जो है वो किसके बराबर हुई, वो बराबर हुई 24/10 की पावर 3 के। अब यहां पर दोनों तरफ 3 से 3 काट दो, तो 1+r/100 की पावर 10 बराबर 24/10, जिसका मतलब होता है 2.4, और 2.4 गुना साफ साफ दिख रहा है कितने समय में, 10 समय में। तो आंसर कितना आया बेटा, 10, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ये वाली चीज जो मैंने लेफ्ट में लिखी थी वही वाली सेम मैंने राइट में लिख दी। अब मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ आ गया होगा, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि चीजों को अगर हम समझेंगे ना तो हमारे आंसर बहुत इजीली निकल कर आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर कोई धन 27 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 64 गुना हो जाता है, तो वह कितने समय में 512 गुना हो जाएगा। क्लियर है। अब इस कहानी को पकड़ो, 27 वर्षों में कितना हो रहा है बेटा, 64 गुना हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ, और आपको करना है 512 गुना। तो क्या 64 का अगर मैं देखूं यहां पर, तो 64 जो है उसका 64 गुना, क्योंकि देखो कोई चीज अगर खुद की कुछ भी गुना हो रही है, तो 64 का 64 गुना क्या होता है बेटा, 64 का 64 गुना 4096, तो बहुत ज्यादा हो गया। अब इस चीज को पकड़ना, 64 गुना एक फॉर्मेट में चलता है कि अगर मैं बोलूं 1 रुपए को 8 गुना करता हूं, 8 का 8 गुना करता हूं तो 64 होता है, और 64 का फिर 8 गुना करूंगा तो 512 हो जाएगा। जरा समझना कि ये मुझे 512 पूछ रहा है, दे रहा 64, तो कितना गुना चल रहा है, ये 8 गुना ही चल रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों खुद 8 के फॉर्मेट में होने चाहिए। देखो यहां पर, या 8 के फॉर्मेट में, या 8 से छोटे नंबर के फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो 64 गुना कब हो सकता है बेटा, कि अगर हम बात करें 1 का 8 गुना 8, 8 का 8 गुना 64, 64 का 64 गुना, और 64 का 8 गुना 512, यानी हर हर कुछ समय में, फिक्स समय में वो खुद का 8 गुना हो रही है। पर वो 64 गुना होने में कितना समय ले रही है बताओ पहले तो आप। वो 64 गुना होने में समय ले रही है 27 ईयर्स। इसका मतलब है यहां 13.5 साल लगे होंगे, यहां भी 13.5 साल लगे होंगे। तो इसका मतलब 13.5 साल में वो राशि क्या हो रही है, खुद की डबल हो रही है, मतलब डबल नहीं 8 गुना हो रही है। तो 13.5 साल में खुद की 8 गुना हो रही है, तो देखो 13.5 साल में फिर 8 गुना हुई, तो यहां भी क्या होगा बेटा, 13.5 साल होगा और 8 गुना हो जाएगी। तो कुल समय, तो 512 गुना होने में, तो 13.5 का गुना 3, क्योंकि 3 बार समय लगाना, 5×3 = 15, 39 और 40, 40.5 साल में ये राशि कितनी हो जाएगी, 512 गुना हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से इस चैप्टर के जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहे होंगे। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि एक निश्चित राशि, एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि, अच्छा, एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपको दे रखी है, उससे एक निश्चित धनराशि जो है वो 7.5 वर्षों में 6400 रुपए और 15 वर्षों में 8000 रुपए हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात करें। अब सेम वही कॉन्सेप्ट जो भी हमने पढ़ा, उसी कॉन्सेप्ट पे सारी की सारी बात करनी है, यानी मूलधन से
आपको एक कॉन्सेप्ट निकालना है। अब इस बात को समझना, जैसे मान लो मेरे पास मूलधन होता तो क्वेश्चन आपको अपने आप क्लियर कर देगा। मूलधन मेरे पास पी होता और पी को अगर मैं 7.5 साल लगाऊं बेटा, तो वो कितना बन गया? वो बन गया 6400 रुपए। और अगर मैं 7.5 साल और यानी क्योंकि 15 साल बोला है ना, उसी राशि को 15 साल चलाऊं यानी 7.5 ये 7.5 ये, तो वो हो जाएगी 8,000 रुपए। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, इसमें स्टार लगा के मैं एक बात बताने वाला हूं आपको जो हमारे काम की है। जब जब क्या हो बेटा, दुगना समय देकर मूलधन पूछे तो, जब दुगना समय देकर मूलधन पूछे तो प्रिंसिपल बराबर छोटे वाले मिश्रधन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बड़ा मिश्रधन। ये डायरेक्ट शॉर्टकट होता है इसका। ठीक है, जब देखो दुगना समय दे रखा है ना, एक तरह से 7.5 साल और 15 साल, तो जब दुगना समय देकर आपसे क्या पूछे, हमसे मूलधन पूछे, तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना। मूलधन का 7.5 साल में अगर लगाया तो 6400 रुपए हो गया, 7.5 साल और चला तो 8,000 हो गया। तो ये हमारा डायरेक्ट शॉर्टकट हो गया, लेकिन क्यों हुआ उसको देखते हैं हम लोग अब दोबारा से। तो मैंने बोला आपसे मूलधन और मिश्रधन का रेशो क्या आएगा, आपने बोला सर 7.5 साल में मूलधन मिश्रधन का रेशो आएगा 6400 बटा पी, ये आएगा। मिश्रधन 6400, मूलधन क्या हुआ? पी हो गया हमारे पास। और अगर मैं देखो, अगर मैं इसको इससे रेट करूंगा 15 साल आएगा, पर इसको इससे रेट करूंगा तो 7.5 साल ही आएगा। तो इन दोनों के बीच में 7.5 साल का रेशियो क्या आएगा? 8,000 बटा 6400। फॉर्मूले से भी ला सकते हैं इस लॉजिक को, बट डायरेक्ट समझे इस बात को कि अगर इन दोनों का रेशियो ए अपॉन पी का निकाला हम लोगों ने 7.5 साल के लिए, तो 6400 बटा पी आया, और इनका रेशियो निकाला 8,000 बटा 6400, जो कि 7.5 साल के लिए आ गया। और इनको व्रज गुणा कर लेंगे हम लोग अब। तो पी का मान कितना आ गया बेटा? पी का मान आ गया 6400 गुणा 6400 बटे 8,000। चलो 2 जीरो से 2 कट चुकी है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई है, 8 से काटा 8 बार, 64 गुणा 8 512, 5120 रुपए इसका आंसर आएगा। तो डायरेक्टली कर लेते तब भी है, तो छोटा मिश्रधन यानी 6400 गुणा 6400 डिवाइडेड बाय बड़ा मिश्रधन 8,000 कर लो, आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा उस तरह का क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर दुगना समय नहीं है, यहाँ पर आपको देखा है एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि क्या कह रहा है 10 वर्ष में 2800 रुपए और 15 वर्षों में 3500 रुपए हो जाती है। तो यहाँ पर आपको 5 वर्ष का फ्लक्चुएशन दे रखा है आपको एक तरह से कि 5 वर्ष में वो राशि कितनी हो रही है। तो कॉन्सेप्ट आपके सारे वही रहेंगे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे अगले पार्ट में। तो अभी हम लोग क्वेश्चन 8 तक, क्योंकि फिर वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो ये वाले पार्ट में 8 तक हमने क्वेश्चन किए, 9वें पार्ट में हम इसी से स्टार्ट करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने जो समझाया अभी तक चीजें वो बहुत आसानी से समझ में आ गई होंगी। अगले पार्ट में फिर हम कुछ मजेदार क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं विदा चाहूंगा आपसे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।